कृष्णा, मोहिनी को वापस क्यों ले आई? अच्छी भली घर से चली गई थी। मोहिनी को लाना जरूरी था माँ, वरना मोहिनी झूठ का जो ताना बाना बुन रही है मैं उसे कभी नहीं जान पाऊंगी। और उससे ज्यादा जरूरी मुझे ये जानना है कि क्या आर्यमन सर का परेशान रहना मोहिनी से जुड़ा हुआ है। कृष्णा, कहाँ खो गई बेटा? मैं मोहिनी के बारे में बात कर रही थी। दरअसल माँ, आप तो जानती हो ना कि आर्यमन सर पर लगने वाली गोली मोहिनी ने खुद पर ले ली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी मदद कर दूं ताकि उसका एहसान चुका पाऊं। तो ठीक है बेटा, लेकिन उसका यहाँ आना मुझे शुभ नहीं लग रहा। जब भी वो इस घर में आती है मुझे डर लगता है कि कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाएगी। तू उसे यहाँ से भेज दे। डर तो मुझे भी सता रहा है माँ। बार बार ऐसा लगता है कि मोहिनी कहती कुछ है पर उसका सच कुछ और है। ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मोहिनी भी उसी रिसोर्ट में थी जहाँ आर्यमन सर थे, और ये भी जब से रिसोर्ट से आया है तब से ही परेशान है। वो ऐसा क्यों परेशान है आज मैं जान कर रहूंगी। एक बात बता, ये मोहिनी सच में प्रेग्नेंट है? छोड़ो ना मॉम, आपको क्या चाहिए? आर्यमन की बर्बादी, राइट? तो वो हो जाएगी। अच्छा ये बता ना, तूने आगे का क्या सोचा है? आखिर हम ये न्यूज़ घर वालों को बता क्यों नहीं रहे? अरे इतनी धमाकेदार न्यूज़ हम घर वालों से छुपा क्यों रहे हैं? जरा सोच, जब ये न्यूज़ आर्यमन और उसकी फैमिली को पता चलेगी तो उनके ऊपर ऐसा धमाकेदार बम फूटेगा कि आर्यमन यहाँ से चलकर नहीं, सीधा उड़ के बाहर जाएगा जैसे बॉल स्टेडियम के बाहर जाती है। कम ऑन मॉम, हर चीज का ना सही वक्त होता है, और आर्यमन इतनी आसानी से मानेगा नहीं कि ये बच्चा उसका है। हमें उससे पहले फंसाना पड़ेगा चारों तरफ से, तब जाके बॉम्ब फोड़ेंगे सबके ऊपर। सृजला, वो ईशा की गोद भराई के लिए जो डायमंड का हार बोला था वो मंगाया तुमने? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मोहिनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, थैंक यू। इतना तो कोई सगा भी नहीं करता जितना आप मेरे लिए कर रही हैं। दिल से मुझे थैंक यू बोल रही हूँ। मतलब तुम मुझसे नाराज होकर यहाँ से चली गई थी ना, इसीलिए। और वैसे भी आजकल किसी के मन में क्या चलता है कहाँ पता होता है हमें। हाँ, पर आपको देख के ही पता चलता है आप बहुत अच्छी है, तभी तो आप मेरा साथ दे रही है। आगे कोई मेरे साथ खड़ा रहे ना रहे, आप मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। क्या हुआ, आप कुछ सोच रही है? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम जो माँ बनने वाली हो, अब तो तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा ना मुझे। बस वही सोच रही थी। और वैसे भी चलिए गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। अंशु जा। कृष्णा, अब अगली खुशखबरी तुम हमें दोगी। कृष्णा, आर्या कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो नीचे क्यों नहीं आया? शायद अपने कमरे में होंगे, मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ। जाकर मोहिनी से एक बार बात कर लूं क्या? और उससे पूछ लेता हूँ कि वो बच्चा किसका है, वरना उससे पूछूंगा कैसे? और कहीं उसने ये कह दिया कि वो बच्चा तेरा है। क्या बकवास कर रहा है? देख, मैं जानता हूं कि वो बच्चा मेरा नहीं है। भले ही मुझे उस रात के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे कृष्णा के प्यार पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके द्वारकाधीश जी उसकी जिंदगी को ऐसे टूटकर बिखरने नहीं देंगे। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? तेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं बदलने वाला आर्यमन। अब तूने गलती की है, इस गलती की सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी तुझे। तू लाख गुना कह दे जो बच्चा मेरा है, लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा मैं। जाके पूछ मोहिनी से, सवाल कर उससे कि सच क्या है, कि ये बच्चा किसका है। तुझमें ये सवाल करने की हिम्मत ही नहीं है आर्यमन, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तू जानता है कि ये बच्चा तेरा है। बस बहुत हो गया, तेरी बात पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। बंद कर ये सब बोलना, ठीक है?
चुप हो जाता हूं मैं, नहीं पूछता ये सवाल। लेकिन तेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें कैसे चुप करेगा तू? और अगर गलती से मोहिनी ने जाकर कृष्णा को सब कुछ बता दिया तो प्रॉब्लम। ठीक है, मान लिया मोहिनी मॉडर्न लड़की है, लंदन में पली बड़ी है, एजुकेटेड है, शायद भूल भी जाएगी कि तुम दोनों के बीच उस रात क्या हुआ था। लेकिन अब वो माँ बनने वाली है आर्यमन। और कोई भी लड़की जब माँ बनने वाली होती है ना, तो वो अपने भविष्य से पहले अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि कल को कोई उसे पूछे कि उसका बाप कौन है तो उसके बच्चे के पास उस सवाल का जवाब ही ना हो। कभी नहीं चाहेगी है। बस गेट आउट ऑफ हियर, निकल जाओ यहाँ से। किससे बात कर रहे थे आप? कुछ नहीं, वो प्रेजेंटेशन की एक रिहर्सल कर रहा था। तो बोलो। नहीं, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे थे। ईशा की गोद भराई की रस्म शुरू हो गई ना, बुला रहे सब। ठीक है, चलो। तुम नहीं आ रही? हाँ, वो माँ ने कुछ काम दिया था तो वो खत्म करके आती हूँ, आप जाओ। ओके। यही सही मौका है मोहिनी के कमरे की तलाशी लेने की। शायद जो मैं ढूंढ रही हूँ वो मिल जाए मुझे। मोहिनी की आईडी तो उसके पास है, तो फिर उससे मुझे बताया क्यों नहीं कि उसे उसकी आईडी मिल गई? ये इयररिंग मोहिनी की है? ये तो मोहिनी मैम आपकी इयररिंग है ना? मेरा इयररिंग नहीं है ये। तो फिर उसने मुझे झूठ क्यों कहा कि ये उसके नहीं है? और ये आर्यमन सर के कमरे में क्या कर रहा था? कृष्णा कहाँ रह गई? अरे कृष्णा कहाँ रह गई थी? कहाँ रह गई थी मतलब? कृष्णा ने तो मुझे कहा कि माँ ने ही काम दिया था उसे। अरे कृष्णा कहाँ रह गई थी? बस थोड़ा काम था ना। हो गया काम? हाँ, थोड़ा हो गया और थोड़ा बाकी है। चलो तुम और आर्यमन मिलके लड्डू गोपाल की पूजा कर लो, ताकि तुम्हारे गोद में भी बहुत जल्दी नन्ना मुन्ना लड्डू गोपाल खेले। आओ आर्यमन। ये झुमका किसका है? क्या हुआ कृष्णा? कुछ नहीं। चलो पूजा करो। जी। आओ आर्यमन आओ। तुम कितनी भी पूजा कर लो कृष्णा, आर्यमन और तुम्हारा बच्चा कभी इस दुनिया में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे बीच में सिर्फ दूरियां ही रहेगी। पूजा शुरू हो गई थी, कहाँ रह गई थी तुम? बस ऐसे ही। ऐसे ही का क्या मतलब होता है? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि आजकल छुपाने का फैशन चल रहा है तो मैं भी क्यों पीछे हटूं।
से आने के बाद हमारी बात ही नहीं हुई। मुझे लगता है हमें बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए। कृष्णा, जो ईशा के लिए मैंने कंगन बनवाए थे वो कहाँ रखे हैं? ओह, जा ले आ बेटा। जी माँ, वो ज्वेलर से लेके आए थे, मैं अभी लेकर आती हूँ। कमाल है, आजकल जब भी देखती हूँ मोहिनी आपके साथ ही होती है। ऐसी बात नहीं है, ये इत्तेफाक है दीदी। हाँ बिल्कुल, आजकल इत्तेफाक भी कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही। अब देखो ना, इत्तेफाक से तुम भी उसी रिसोर्ट में थे जहाँ पे ये थे, और फिर इत्तेफाक से ये वहां पहुंच गए जहाँ तुम्हें गुंडों ने पकड़ के रखा था, और इत्तेफाक से मैं भी उसी हॉस्पिटल में जा पहुंची जहाँ ये तुम्हें चेकअप के लिए लेकर गए थे, है ना? तो ये इत्तेफाक तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे आप पहले कभी ज्वेलरी लाते थे तो मुझे देते थे, मैं लॉकर में रखती थी, पर आज ईशा के लिए लाए गए कंगन आपने खुद ही लॉकर में रख दिया। लाओ, मुझे चाबी दे दो, मैं ईशा के कंगन लेकर आती हूँ। लॉकर की चाबी लेकर गई है। लॉकर में तो क्या है? अगर ये फोटो किसी के हाथ लग गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने तो वो फोटोज लॉकर में रखे थे। आर्यमन, यहाँ बेटा। अंकल, ये वर्मा जी। हेलो मिस्टर वर्मा, वो मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ बेटा। कृष्णा, कंगन मिल गए? हाँ मिल गए। ले आए कंगन? थैंक यू। माँ, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। कृष्णा की शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने मेरी और मोहिनी की पिक्चर्स नहीं देखी है। ये सब क्या है? कृष्णा ने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया और हमारे पिक्चर्स इतनी अच्छे से डेकोरेट करके मुझे सरप्राइज देना चाह रही है क्या? कृष्णा, कृष्णा, हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखो प्लीज, मैं जानता हूँ तुम्हें इस बच्चे के बारे में बात करनी है, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा तुमसे। और कृष्णा ने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं कृष्णा से मिलने वाला हूँ, तो प्लीज मैं नहीं चाहता हमारे बारे में उसे कुछ पता चले। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, चले जाओ यहाँ से। ओ प्लीज, मैं आपसे बात करने आई भी नहीं हूँ।
मैं कृष्णा दीदी से बात करने आई हूँ, उन्होंने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया है। व्हाट? कृष्णा ने हम दोनों को साथ यहाँ पे बुलाया, क्यों? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे नहीं, आप दोनों तो शॉक्ड हो गए, है ना? कृष्णा देखो, मैं सब कुछ बताने वाला था तुम। कब? बच्चा पैदा होने के बाद वो फोटोज नहीं देखा आपने? हाँ, फोटोज नहीं देखा जो जल गए? आज उसके साथ साथ हमारा प्यार हमारा रिश्ता और हमारा भरोसा सब जल गया। कृष्णा देखो, मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये बच्चा तो मेरा नहीं है। आपका नहीं है तो किसका है? अब क्या समझते हैं मुझे? कितनी गिरी हुई लड़की हूँ मैं कि किसी के साथ भी। छी! अरे तुम चुप रहो, 2 मिनट बात कर रहा हूँ ना मैं कृष्णा से। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं आज सारा सच बताकर रहूंगी। हाँ बताओ सच, मुझे भी जानना है क्या सच है एग्जैक्टली। चुप हो जाओ तुम दोनों। आप तो कहते थे ना कि मैं आपकी हमसफर हूं। दावे के साथ कहते थे ना कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती। तो इतनी बड़ी बात आपने मुझसे कैसे छुपाई? हाँ? मेरे आंखों के सामने आप मुझे धोखा देते रहे और मैं पागलों की तरह आप पे भरोसा करती रही। और गलती मेरी है, मैं भूल ही गई थी कि दिल तोड़ने वाले तो अक्सर अपने ही होते हैं। खैरों को कहाँ पता होता है कि दिल की दीवार कहाँ कच्ची है। कृष्णा प्लीज विश्वास करो मेरा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैंने आज तक। कृष्णा दीदी, मैं और अपनी गंदी जुबान से मुझे दीदी बोलने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हें मेरा मोहन ढूंढा था, अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया था तुम्हें। पर काश तुम ये समझ पाती कि रिश्ते सिर्फ ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। और हमारे रिश्ते में मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा और तुम बस इस्तेमाल करते गई मुझे। मैंने तुम्हें मेरा मोहन ढूंढा था, पर तुम मेरा मोहन नहीं हो। मेरा मोहन तो बहुत अच्छा था। मैं अच्छा था इसलिए तूने मुझे धोखा दिया ना दीदी। मैं अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी, खुद से भी ज्यादा भरोसा किया आप पर। आपको परेशान देखकर मेरी आंखें नम हो गई। फिर देखते ही देखते हमारे बातों के सिलसिले खत्म हो गए। समझ ही नहीं आया कि गलती किसकी है, वक्त बुरा है या हम बुरे बन गए थे। पर अब बहुत हो गया, अब और नहीं। बताओ कब शुरू हुआ ये बदनाम रिश्ता? कृष्णा मेरा यकीन करो, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो पहली बार मोहिनी से तब मिला था जब वो हमारे घर आई थी। उस दिन अचानक रिसोर्ट पे भी पहुंच गई थी। फिर मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था। उसके बाद वो वेटर आया, मुझे सूप दिया उसने। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सूप पीने के बाद मुझे इतना नशा हो गया था कृष्णा कि कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा सर घूम रहा था। उसके बाद मैंने सिर्फ तुम्हें देखा,
तुम मेरे सामने खड़ी थी, मैंने तुम्हें गले लगाया, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तुमने मेरा सर भी दबाया, लेकिन इतना नशा था कि मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं। फिर मैं सुबह उठा, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मोहिनी सामने बैठी थी, रो रही थी। उसने मुझे कहानी बताई कि हम दोनों के बीच में रात को वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था।